हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गुट निरपेक्षता आंदोलन पर प्रकाश डालूंगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता क्या है? वर्ष 1991 में सोवियत संघ के अंत के साथ कहा जाने लगा कि जब विश्व में दो गुट ही नहीं रहे तो अब गुट निरपेक्षता कैसी? इस नीति का अंत कर दिया जाना चाहिए। गुट निरपेक्षता की स्वयं की अनेक दुर्बलताएं हैं। शीत युद्ध का भी अंत हो चुका है, लेकिन गुट निरपेक्षता की परख इन्हीं आधारों पर कर रहे अप्रासंगिक कह देना भूल होगी। इसकी प्रासंगिकता को तो हम इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि जहां 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या मात्र 25 थी, वहीं 2006 के हवाना सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या 118 थी। सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि इसके महत्व को प्रतिपादित करती है। वर्तमान में विश्व में ऐसे अनेक गंभीर भयावह कारक हैं जिनके लिए गुट निरपेक्षता आवश्यक है। आज भी अमेरिका की दादागिरी ज्यों की त्यों है। अमेरिका किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन का कुत्सित लाभ प्राप्त कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। अफगानिस्तान, इराक और ईरान अमेरिकी दादागिरी के उदाहरण हैं। महाशक्तियाँ विकासशील राष्ट्रों का आज भी शोषण कर रही है। इस शोषण से बचाव के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व घटा नहीं, बढ़ा है। महाशक्तियाँ ही इसे अप्रासंगिक बता रही है। वे ही गुट निरपेक्ष देशों में फूट डालकर इसे कमज़ोर करना चाहती है। पर यह आंदोलन विकासशील देशों में एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विश्व जनमत निर्माण के लिए आंदोलन और भी महत्वपूर्ण बन गया है। स्थायी शांति की आवश्यकता आज तो और भी अधिक बन गई है। आज का विश्व बहुध्रुवीय बन गया है। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्ता और भी अधिक है। वर्ष 2006 के 14वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था गरीब राष्ट्रों के शोषण का कारण है। उत्तर दक्षिण संवाद अप्रभावी सिद्ध हुआ है, अतः दक्षिण दक्षिण संवाद का महत्व बढ़ गया है। इसे मूर्त रूप देने का काम गुट निरपेक्ष आंदोलन ही कर सकता है। 14वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन की संयुक्त घोषणा में इसलिए कहा गया था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ऐसा बदलाव आवश्यक हो गया है ताकि विश्व के प्रत्येक देश के लोगों को प्रगति के समान अवसर मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ पर पश्चिमीवाद हावी न हो जाए, अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन और भी प्रासंगिक हो गया है। अब हम बात करते हैं भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन से पहले हम इसके बारे में और देखना चाह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन विदेश नीति है, वरन वह स्वयं एक लक्ष्य बनती जा रही है। गुट निरपेक्ष न केवल साधन है बल्कि विदेश नीति है, वरन वह स्वयं एक लक्ष्य बनती जा रही है। गुट निरपेक्षता का जन्म इस बात से हुआ कि नवोदित स्वतंत्र राज्य अपना आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई, यह मात्र संयोग था कि इसका उद्देश्य शीतकालीन या शीत युद्धीय राजनीति में हुआ। ऐसी स्थिति में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना बुद्धि संगत नहीं है, क्योंकि आज भी न केवल विकासशील देशों को वरन विकसित देशों को भी इसकी आवश्यकता है। इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और विकसित देशों का इसमें बढ़ना
इस बात का द्योतक है कि इसकी प्रासंगिकता है। इसी प्रकार सैन्य संधियों का विरोध करने वालों के साथ साथ सैन्य संधियों में सम्मिलित राज्य भी नाम में अपना हित देख रहे हैं। शीत युद्ध समाप्त करना या उसे कम करना तो नाम ने अपना उद्देश्य बना लिया, किंतु इसके साथ ही समय समय इसके मुख्य उद्देश्यों में भी कई नए विषय जुड़ गए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण की समस्या, तस्करी की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग, निशस्त्रीकरण आदि ऐसे विषय हैं जो वर्तमान में मानवता को बचाने के लिए अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में नाम इन पर कार्य कर रहा है। अप्रासंगिक कहना कहाँ तक औचित्यता रखता है। धन्यवाद।